एक बार की बात है, एक लड़का था जो कि अपने माँ से बहुत ज़्यादा नफरत करता था। उसकी माँ को वो पसंद नहीं करता था क्योंकि उसकी माँ एक आंख वाली थी। जब वो उसे स्कूल छोड़ने के लिए आती थी तब लड़के के दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाते थे। जब वो लड़का बड़ा हुआ उसने अपनी माँ को मना कर दिया स्कूल छोड़ने आने के लिए और बोला, मुझे छोड़ने मत आया करो और हो सके तो मुझसे दूर रहा करो। फैमिली फंक्शन में या फ्रेंड के बर्थडे में कहीं भी अपने माँ को साथ नहीं ले जाया करता था। उसको शर्म लगती थी क्योंकि उसकी माँ एक आंख वाली है। उसने पढ़ाई ख़त्म करके अपना शहर छोड़ के दूसरे शहर चला गया और नौकरी करने लगा। एक नई लाइफ बना ली। उसकी वाइफ, बच्चे वो सब खुश थे। एक दिन घर की डोरबेल बजी और मेरे बच्चे एक महिला की मजाक उड़ा रहे थे। जब वो गेट पर पहुंचा और देखा कि वो महिला और कोई नहीं, उसकी एक आंख वाली माँ थी जिसका मजाक उसके बच्चे उड़ा रहे थे। उसने अपने माँ से कहा कि माँ, अब हमारा पीछा करते करते यहाँ पर पहुँच गए। तब माँ ने कहा, शायद मैं गलत पता पर आ गई हूँ। मुझे मेरे बेटे को और उसके परिवार को देखना था। शायद ये गलत पता है। और उसकी माँ वहाँ से चली गई। कुछ दिन गुजरने के बाद उस लड़के की स्कूल से एक लेटर आया जिसमें लिखा था, रियूनियन होने वाला है, आपको आना है। तो वो लड़का अपने शहर पहुंचा। रियूनियन में गया, वहाँ उसकी माँ नहीं आई थी। फिर पता नहीं क्यों उस लड़के को लगा कि शायद मुझे जाकर मेरे पुराने घर को देखना चाहिए, शायद देखना चाहिए मेरी माँ कैसी है। वो लड़का वहाँ पहुँचा तो माँ नहीं थी। वो लड़का पड़ोसियों से पूछा तो उन लोगों ने बताया कि कुछ दिन पहले उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी है। उन्होंने कहा कि उन्होंने बताया था उन्हें ये लेटर दे देना। उस लेटर में लिखा था कि बेटा, मुझे मालूम था कि तुम रियूनियन में आओगे। आना तो मैं भी चाहती थी तुमसे मिलने के लिए, लेकिन बीमार इतनी हूँ कि शायद मुझे नहीं लगता मैं तुम तक पहुँच पाऊंगी। आगे उसकी माँ ने लिखा था कि तुम्हें एक आंख वाली माँ से हमेशा दिक्कत रही है, लेकिन बेटा तुम्हें शायद मालूम ना हो, जब तुम छोटे थे एक एक्सीडेंट में तुम्हारी एक आंख चली गई थी और मैंने अपनी एक आंख तुम्हें डोनेट कर दी थी। ये लेटर पढ़ने के बाद लड़के के आंखों में आंसू थे। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि एक माँ के प्यार के आगे दुनिया की सबके प्यार भी फीके पड़ जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी और ऐसी कहानी सुनने के लिए और लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि मैं कोई भी स्टोरी अपलोड करूं आप सबसे पहले सुन पाए। धन्यवाद।